नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप को एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज रिकॉग्नाइज किया गया है या नहीं। अगर हाँ, तो जो चिल्ड्रन बॉर्न होंगे लिव इन रिलेशनशिप से, क्या वो लेजिटिमेट होंगे या इलेजिटिमेट, और क्या लड़की के पास राइट टू मेंटेनेंस है या नहीं। इन शॉर्ट, क्या लिव इन रिलेशनशिप में राइट्स या ऑब्लिगेशन है भी या नहीं। ये सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कंसेप्ट ऑफ मैरिज आप सभी ने सुना ही होगा, और ये मैरिज का कंसेप्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। और लिव इन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट है, ना वो हिंदू मैरिज एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया है और ना ही किसी और स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट किसी भी स्टैट्यूट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो क्या किसी भी पार्टी की कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगी लिव इन रिलेशनशिप में या नहीं। ये सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहले हम कंसेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप समझ लेते हैं। अगर लिव इन रिलेशनशिप जो है किसी भी स्टैट्यूट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो उसकी कोई लीगल डेफिनेशन तो है नहीं। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब इन शॉर्ट जर्नल कंसेप्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में किस किस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट वन इज लिविंग अरेंजमेंट, सेकंड वन इज अनमैरिड कपल। लिव इन रिलेशनशिप जो है वो अनमैरिड कपल की बात करता है, जहां पे दो लोग जो है साथ में रहते हैं अंडर द सेम रूफ। सेम ही मतलब छत के नीचे, मतलब एक ही जगह पे दोनों कपल रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ रिलेशनशिप दैट रिजेंबल्स लाइक अ मैरिज। रिजेंबल्स लाइक अ मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस तरह से मतलब दो लोग आपस में सेम रूफ के अंदर रहते हैं जो कि सेम ही रिजेंबल करता है मैरिज की तरह। मतलब ये कि उनका कोहैबिटेशन जो है वो इस तरह से है कि वो मैरिज की तरह प्रतीत होता है कि वो मैरिज ही है। प्रिजम्पशन बाय द कोर्ट, कोर्ट ने ये प्रिज्यूम किया है कि एनी मैन एंड वुमेन कोहैबिटिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी लीगली मैरिड अंडर द लॉ अनलेस प्रूव्ड कॉन्ट्रेरी। विच मीन्स कि अगर कोई आदमी या औरत दोनों साथ में कोहैबिट कर रहे हैं, उनको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो लीगली मैरिड है अंडर द लॉ अनलेस प्रूव्ड कॉन्ट्रेरी। का क्या मतलब है कि अनलेस कोई प्रूफ ना दिया जाए कि वो उस तरह से नहीं रह रहे हैं। मतलब जनरली प्रिज्यूम कोर्ट यही करेगा कि अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं तो वो लीगली मैरिड उनको प्रिज्यूम किया जाएगा। इस कोर्ट की प्रिजम्पशन के बाद ये बात भी है कि फ्यू राइट्स और ऑब्लिगेशंस कुछ ग्रांट की गई हैं टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ रिलेशनशिप बाय द पार्टनर्स। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, ना ही ये किसी स्टैट्यूट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, बट प्रिजम्पशन बाय कोर्ट हमने पढ़ लिया है। इसके बावजूद जुडिशियल जो अप्रोच है उसके थ्रू हमें लिव इन रिलेशनशिप के कंसेप्ट के रिगार्डिंग कुछ जानकारी मिलती है। मतलब जुडिशरी ने जो है लिव इन रिलेशनशिप के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज किया है। जुडिशियल अप्रोच इन लिव इन रिलेशनशिप, ये हम पढ़ेंगे अंडर आर्टिकल 21 अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सेक्शन 2G एंड सेक्शन 2F, सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये बात बहुत गौर फरमाने वाली है कि जुडिशरी जो है ना ही लिव इन रिलेशनशिप को एनकरेज करती है और ना ही जुडिशरी लिव इन रिलेशनशिप को प्रोहिबिट करती है। जुडिशरी का मेन काम क्या है? जुडिशरी वर्क इज टू रेंडर जस्टिस एंड टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट इलीगल इन द आईज ऑफ लॉ। देखिए अब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर इंसान के पास फ्रीडम है कि जैसे वो जीना चाहे वैसे वो जी सकता है। सर्टेन केस लॉज अबाउट लिव इन रिलेशनशिप। फर्स्ट केस इज बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, 1978 का ये केस है। ये फर्स्ट केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया कंसेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप
एज अ वैलिड मैरिज, और सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी दे दी 50 साल के लिव इन रिलेशनशिप को। ये 3 केस लॉज हैं, पायल कटारा, पटेल एंड अदर्स, एस खुशबू केस। इन सारे केसेस में क्या बोला गया कि 2 लोग जो है, अगर वो उनकी इच्छा है साथ में रहने की तो वो रह सकते हैं, और ये इलीगल भी नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, एंड 2 एडल्ट लोग होने चाहिए, और अगर वो विदाउट मैरिज एक साथ रह रहे हैं तो कोई ये ऑफेंस नहीं है। नेक्स्ट केसेस इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा, ये 2013 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस लेड डाउन की कि अगर स्टैट्यूटरी लॉ नहीं भी है तब भी आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी इन द कंसेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। और वो गाइडलाइंस हैं कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए अनमैरिड अडल्ट मेल और फीमेल में, और या मैरिड मैन या अनमैरिड अडल्ट फीमेल में, अडल्ट अनमैरिड मैन या मैरिड फीमेल में, बट ये सारे रिलेशनशिप नोइंगली होने चाहिए, मतलब आप अपनी सर्व सहमति से इन सारी चीजों में एंटर कर रहे हो। एंड डोमेस्टिक रिलेशनशिप ऑफ सेम सेक्स पार्टनर्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि इसमें कुछ गाइडलाइंस लेड डाउन की गई हैं। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्शन 2G बात करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। अगर ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है तो वुमेन जो है रिलीफ सीक कर सकती है अगेंस्ट हर पार्टनर इन केसेस ऑफ अब्यूज एंड हरासमेंट, एंड सेक्शन 2F टॉक्स अबाउट द इम्प्लाइड एग्जिस्टेंस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, जो कि सेक्शन 2F है, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है नेचर ऑफ मैरिज। नेचर ऑफ मैरिज जो है वो इम्प्लाइडली बात कर रहा है लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, और अगर ये नेचर ऑफ मैरिज है, मतलब अगर ये शादी है, तो हम जो है प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस की बात यहाँ पे आ जाती है, और पार्टनर को ग्रांट की जा सकती है एलिमनी अंडर दिस एक्ट। मतलब ये इस एक्ट में बात की गई, एक तो लिव इन रिलेशनशिप को इम्प्लाइड तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया, सेकेंडली अगर इसको रिकॉग्नाइज किया तो एलिमनी की बात की गई, मेंटेनेंस की बात की, और सेकेंडली कि अगर कोई भी अब्यूज या हरासमेंट होती है इन लिव इन रिलेशनशिप में, तब भी आपके पास अधिकार है कि आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट रिलीफ सीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 125 CRPC का बात करता है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, पर सेक्शन 125 जो बात करता है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, उसमें मेंटेनेंस किसको प्रोवाइड करनी है? हमने वाइफ को प्रोवाइड करनी है, डाइवोर्स्ड वाइफ को हमने मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है। इसमें ये बोला गया कि अगर मैरिड ही नहीं है 2 लोग तो वो डाइवोर्स कैसे लेंगे, और अगर डाइवोर्स नहीं है तो वो मेंटेनेंस कैसे क्लेम करेंगे। तो इस सेक्शन में इस केस में, मतलब लिव इन रिलेशनशिप के केस में सेक्शन 125 एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये कि अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए, अगर आपको कोई भी रेमेडी चाहिए, तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में ही वो आपको रेमेडी मिलेगी। इसमें ये 2 केस लॉस हैं, अभिजीत भीखा शेख ऑटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। इस केस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया फीमेल को किन केसेस में? फॉर द राइट ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट केसेस डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचियामल। इस केस में बोला गया कि अगर हम जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नेचर ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, और वो क्राइटेरिया किस तरह का? इसमें बोला गया कि अगर आप 1 नाइट स्टैंड की बात कर रहे हैं, या कुछ वीक्स साथ में स्पेंड कर रहे हैं, या फिर कोई सेक्सुअल पर्पसेस के लिए आप जो है एक साथ हैं, तो कोर्ट ने ये बोला कि इस ओपिनियन में हम ये नहीं कहेंगे कि ये नेचर ऑफ मैरिज है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपना ओपिनियन दिया कि जो रिलेशनशिप ऑफ मैरिज है, या जो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है, मतलब मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप, इन दोनों ही केसेस में पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मतलब दोनों ही केस में आपको बेनिफिट अगर लेना है लिव इन रिलेशनशिप के केस में, तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर आपको जो है वो रिलीफ क्लेम करना पड़ेगा। अब बात आती है स्टेटस ऑफ चाइल्ड की। कोर्ट ने ये कहा कि जो लिव इन रिलेशनशिप से जो चिल्ड्रन बॉर्न होंगे उनका स्टेटस होगा कि वो इलेजिटिमेट
नहीं होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जिसमें हमने पढ़ा लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट आर्टिकल 21। इसमें बहुत अहम जो मुद्दा था जो हमने पढ़ा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, जहां पे लिव इन रिलेशनशिप के कंसेप्ट को इम्प्लाइडली रिकॉग्नाइज किया गया, और हमने ये भी जाना कि जो चिल्ड्रन बॉर्न होंगे वो इलेजिटिमेट नहीं होंगे, और कोर्ट ने ये प्रिज्यूम किया है कि जो दो लोग आपस में कोहैबिट कर रहे हैं उनको प्रिज्यूम किया जाएगा टू बी लीगली मैरिड अंडर द लॉ अनलेस प्रूव्ड कॉन्ट्रेरी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।